ठीक है, देखिए एसी अप्लाइड टू आरएलसी सर्किट, ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये सी हो गया, और यहां से हमने एक ईएमएफ अप्लाई किया है, एसी सोर्स हमने दिया है जो है E इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी हो गया, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, आई करंट फ्लो करेगा वो हो गया आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस 5, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो फिर बात यहाँ पर यह आता है कि हमें आई नोड, अब हमें क्या क्या फाइंड करना था, आई नोड और फाई जो पहले पिछले तीन और केसेस में हम देख चुके हैं। तो आई नोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोड बाय जेड। तो जेड इज इक्वल टू आप लोग को पता है क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जेड इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या लेकर के हम चल रहे हैं, एक्सएल माइनस एक्ससी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल और एक्ससी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा इंटू सी। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। मैं ओमेगा एल ओमेगा सी नहीं पुट कर रहा हूँ, आप जरूरत पड़ेगा उसमें पुट कर लीजिएगा। आई होप सो आप लोग को सही सलामत दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है, विजिबिलिटी क्लियर यस है, सर। वेरी गुड। यस सर। ठीक है, कुछ सिंपल सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन ही चलते जाना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास आई नोट की वैल्यू आ गई, ए नोट बाय जेड। तो यहाँ जो इस इक्वेशन में हम रखेंगे ए नोट अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। लेकिन हमारे लिए ये कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कितना होगा, ये तो रटा हुआ है। अब हम आते हैं टेन फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाय आर, यानी कि एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर, या तो एक तरह से बोल दो ओमेगा एल क्या कह दो, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी बाय आर। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाय आर। ठीक है, फाइव इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स बाय। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फटाफट, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। सर बोलिए। सर एक छोटा डाउट है सर। सर यहाँ पे क्या कहते हैं, -5 लिखते हैं +5। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, अब देखते हैं इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। ठीक है, इफ क्या है, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई इज पॉजिटिव, क्योंकि टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर होता है, तो फाई पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, करंट वोल्टेज लीड करेगा, और करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज लीड करंट बाय एन एंगल फाई। फाई एंगल से क्या करेगा, लीड करेगा। और इफ एक्सएल इज लेस देन एक्ससी, तो उस समय क्या हो जाएगा, फाई जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट लीड वोल्टेज
बाय एन एंगल फाइव, ठीक है, बाय एन एंगल फाइव। जैसे कि देखो अब होता क्या एक्चुअली, ये क्या रहता है, आई रहता है, और इधर ही वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस हो गया, और इधर वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर हो गया, और ये वोल्टेज थ्रू इंडक्टर हो गया। तो ये वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक्सी हो गया, और ये एक्सएल। अगर फर्स्ट वाला केस हम देखते हैं, ये वाला केस, तो इस कंडीशन में एक्सएल इज ग्रेटर देन, इसको हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी, यानी वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वी एल माइनस वी सी। और ये क्या हो गया, आर हो गया, ये या तो इसे वी आर बोल दो। तो हमारा नेट जो रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ से जाएगा, ये वी एक्स हो गया, या तो इसको एक्सएल माइनस एक्सी को, तो हमारा नेट जो आएगा जेड, वो यहाँ से जाएगा, और यही एंगल क्या होगा, फाइव। और ये क्या हो गया, वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज कितना एंगल बना रहा है करंट से, करंट इधर रहेगा, करंट से कितना एंगल बना रहा है, फाइव लीड कर रहा है। कब, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी रहेगा। और जब दूसरा केस हम देखते हैं, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो ये हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल, और ये हो गया आर। ये हो गया, ये रहा, तो ये एंगल क्या हो गया, फाइव। तो ये जेड। तो अब देखो, अब ये इस लाइन पर वोल्टेज है, ठीक है, और इस लाइन पर करंट है। तो अब देखो कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, ठीक है। तो वही है, एक्सी माइनस एक्सएल के ऊपर दोनों चीजें डिपेंड करेगी, ठीक है। इस कंडीशन में जो हमारा फाई रहेगा वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें बता चुका है, कल बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, पहले के क्लास में भी। लेकिन अब थर्ड आता है, if xl is equal to xc, if xl is equal to xc, then phi is equal to 0। phi is equal to 0 हो गया, और क्या रहेगा, साथ ही जब phi is equal to 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं current is in phase with voltage, voltage and current have no phase difference। या तो हम लिख सकते हैं voltage is in phase with current, विथ करंट। और Z इज इक्वल टू क्या हो गया, Z इज इक्वल टू नेट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए यहाँ से, चलिए नोट कीजिए यहाँ से। वीडियो रुके से आपकी।
देखिए क्वेश्चन ये है कि एक हमारा आरएलसी सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है 2 ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 8 ओम है, ठीक है। E इज इक्वल टू 10 cos 100 पाई टी है। आपको फाइंड करना है पहला द सर्किट इम्पीडेंस, फर्स्ट फाइंड करना है सर्किट इम्पीडेंस कितना होगा। उसके बाद बोला गया है ए और बी पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट इज हाफ ऑफ द वोल्टेज ऑफ सोर्स, मतलब वोल्टेज की वैल्यू जो है ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना कब, जब व्हेन इट इज हाफ ऑफ द वोल्टेज ऑफ सोर्स, जब ये जो है हाफ ऑफ द वोल्टेज, ये जो सोर्स है उसका क्या रहेगा, वो हाफ रहेगा, उस समय पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन, फिर देखते हैं आगे कहाँ तक होता है, उस हिसाब से फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। सर्किट इम्पीडेंस जेड बोला है, तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सारे क्वेश्चन में इसका यूज किया हूँ, तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी। देखो यहाँ पर क्या एक्ससी बड़ा है, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया सी। इस कंडीशन में हमारा क्या है, एक्ससी बड़ा है किससे, एक्सएल से। ये भी हमने किनारे में लिख लिया। तो जेड इज इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू रूट अंडर 64 प्लस 36, तो जेड इज इक्वल टू रूट अंडर 100 यानी कि 10 ओम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, फिर अपने पास जो क्वेश्चन आता है, क्या हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास जो है ये क्वेश्चन आता है, दिख रहा है आप लोगों को, फिर है अब देखो अब कौन बड़ा है, एक्स ही बड़ा है एक्सएल से, तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर रहेगा और एक इधर रहेगा आई, तो हमारा नेट ही इधर आएगा, नेट वोल्टेज यहाँ आएगा, यानी करंट जो है कितना आगे रहेगा, करंट जो है लीड करेगा। देखो जब एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, करंट जो है वो लीड करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करंट क्या करेगा, लीड करेगा। इतना लीड करेगा, इतना लीड करेगा, तो 10 फाई कितना है, एक्सी बाय एक्सएल, समझे एक्स बाय आर होता है, तो एक्स कितना हो गया, एक्स 6/8, ठीक है, तो ये क्या हो गया 3/4, तो फाइव इक्वल टू कितना हो गया, करंट जो है 37 डिग्री लीड करेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, आई नोड इज इक्वल टू कितना होगा, ई नोड बाय जेड। ई नोड हमारा कितना है, ई नोड हमारा 10 है, 10 है, तो क्या हो जाएगा 10/10, तो 1 हो गया। तो अब यहाँ से हम करंट लिखना चाहेंगे, ये तो पता चल गया करंट 37 डिग्री लीड करेगा। तो अब देखो E इज इक्वल टू लिखा हुआ है 10 cos 100 पाई टी, और I तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई नोड कॉस ऑफ 100 पाई टी प्लस करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, तो प्लस 5 लिख देंगे। तो I इज इक्वल टू आई नोड 1 हो गया है कॉस ऑफ 100 पाई टी प्लस 37 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ तक। अब हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस टू ए एंड बी, यहाँ तक आ गया है, देखो यहाँ तक आ गया है। एक बार मैं सर्किट फिर से बना दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया। यहाँ से आई करंट जा रहा है, यहाँ से आई करंट जा रहा है, वो देखो ए और बी। ठीक है, आपको पता है ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा,
90 डिग्री, तो हम अगर वी ए बी लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आई इंटू एक्स, यानी आई इंटू एक्स सी माइनस एक्स एल, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ वोल्टेज जो रहेगा वो इससे क्या होगा 90 डिग्री। अब देखो ये वोल्टेज जो है करंट से जो है लैग करेगा वोल्टेज। देखिए इधर करंट यहाँ पर रहता है आई, तो और वोल्टेज कहाँ रहता है, ये रहेगा वी ए बी यहाँ रहेगा ना, क्योंकि वी सी माइनस वी एल है। तो करंट से कितना डिग्री पीछे रहेगा 90 डिग्री। तो हमारा करंट ये 37 डिग्री आगे है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा वी ए बी आई, आई हमारे पास कितना हो गया, आई यही है, और एक्स सी माइनस एक्स एल 6 इंटू आई क्या है 1 कॉस ऑफ 100 पाई टी। ये प्लस 37 डिग्री है, 90 डिग्री पीछे होगा तो माइनस 53 डिग्री आ जाएगा। 37 से हमें 90 डिग्री पीछे आना है तो माइनस 53 पर ही आएंगे ना। तो यहाँ पर वी ए बी जो हम लिख देंगे 6 कॉस ऑफ 100 पाई टी माइनस 53 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें 90 डिग्री पीछे आना पड़ेगा। ए बी के थ्रू वोल्टेज जो रहेगा वो क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, करंट कहीं यहाँ है तो 90 डिग्री पीछे है, तो यहाँ 37 से 90 डिग्री पीछे जाएंगे तो माइनस 53 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हियर वी ए बी will lag behind I by 90 degree because XC is greater than XL। XC is greater than XL रहता है तो क्या हो जाता है। ठीक है, अब ये वी ए भी पता चल गया हमारे पास क्या है। अब ये बोल रहा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस पॉइंट ए एंड बी व्हेन इट इज हाफ ऑफ द वोल्टेज ऑफ सोर्स एट दैट इंस्टेंट। जो हमारा सोर्स का वोल्टेज है, सोर्स हमारा ये वोल्टेज है, इसके हाफ के इक्वल होगा। यही सोर्स वोल्टेज है, इसके हाफ के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन दैट वी ए बी इज इक्वल टू हाफ ई। तो वी ए बी की वैल्यू हम लिख देते हैं 6 कॉस ऑफ 100 पाई टी माइनस 53 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ई। तो ई हमारा कितना गिवन है 10 कॉस 100 पाई टी, इसको हाफ करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 कॉस ऑफ 100 पाई टी। इससे आगे रुक जाइए, पहले यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, पहले नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बताऊंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए पहले।